बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। ये जो दर्स है या जो हल्की फुल्की बातें जो मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ, दरअसल हमारे ग्रुप में मौजूद जो इख़वान और दीगर फ़ाज़िलात जो बहनें हैं जिन्होंने जामियात में मदारिस में पढ़ रहे हैं या अभी अभी फ़ारिग़ हुए हैं, तो कुरान मजीद में तदब्बुर और कुरान मजीद से कुछ लतीफ़ फ़वाइद जो है मैं सोच रहा था कि जो है ज़िक्र करूँ, हल्की फुल्की बातें। तो बहरहाल देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल आला में एक जगह पर बयान फ़रमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का। इस आयत करीमा का जो नंबर है 14, क़द अफ़लह मन तज़क्का। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह मैं एक अहम बात बताऊँगा कि कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाज़िल हुआ है, हम सब जानते हैं। तो कुरान मजीद जिस ज़ुबान में नाज़िल हुआ है उसको उस ज़ुबान में समझना और कुरान की जो असालीब हैं उन असालीब से वाकिफ़ होना, ये बहुत अहम चीज़ है। तौहीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जगह जगह पर बयान फरमाए हैं, लेकिन असालीब अलग अलग। तो कुरान के इन असालीब से भी वाकिफ़ होना निहायत अहम और ज़रूरी है। आप देखिए कि मुफस्सिरीन इस जानिब भी बहुत तवज्जो देते हैं, ख़ुसूसियत के साथ इमाम मुहम्मद इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह इस पहलू बहुत गुफ्तगू करते हैं कुरान मजीद, यानी इस बात के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल या करीबुल मानी जो अल्फाज होते हैं और फिर जो असालीब हैं कुरान मजीद की तराकीब हैं, इन सब पर बहुत गुफ्तगू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने कहा कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहक़ीक़ के वो शख्स कामयाब हो गया, तज़क्का जिसने अपना तज़किया कर लिया। अरबी ज़ुबान में तज़किया क्या मानी है? इसके बुनियादी मानी, इसके बुनियादी माने आते हैं जो कामूस में ज़िक्र किए गए हैं कि अत-तहारा वन्नमा वलबरका वलमदह, ये सब इसके बुनियादी माने हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो शख्स कामयाब हो गया जो अपना तज़किया कर लिया। लेकिन तज़किया के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर जिस शक्ल सूरत में अल्लाह ने उसको बयान फरमाए हैं, वो यानी एक फ़ेल की शक्ल है, तज़क्का, जो बाब तफ़ाउल से है। मुफस्सिरीन इस पहलू में भी जो है मतलब यानी गुफ्तगू करते हैं कि इस बात को अल्लाह ने इसमें क्यों बयान फरमाए, फ़ेल में क्यों बयान फरमाए, और फ़ेल के अलग अलग शक्लें हैं। तो इस शक्ल में क्यों अल्लाह ने बयान फरमाए, इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या राज है, इस पर भी जो है मतलब गुफ्तगू करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, तज़क्का बाब तफ़ाउल से। तो एक बात इसमें मैं आपको ये बताऊँगा जो इब्न आशुर वग़ैरह ने कहा है रहमहुल्लाह कि तज़क्का बाब तफ़ाउल से, इसलिए कि बाब तफ़ाउल की ख़ासियत क्या है कि जो फ़ेल होता है बाब तफ़ाउल में, उस फ़ेल को हासिल करने के लिए जो मशक्क़त और मेहनत होती है वो आदमी बर्दाश्त करे, यानी क़ुव्वत बर्दाश्त इस्तेमाल करके जो है उसको हासिल करे, या उस फ़ेल को हासिल करने में जो मेहनत होती है वो मेहनत उस पर लगाए, मेहनत सर्फ़ करे, यानी मेहनत तलब चीज़ होती है। बाब तफ़ाउल में जब बात बतानी मकसूद होती है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तज़क्का, गोया कि इंसान जब अपनी नफ्स का तज़किया करता है तो उसमें मेहनत और मशक्क़त है, आसानी से ये चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। 5 वक़्ता नमाज़ों को ले लीजिए, तिलावत कुरान को ले लीजिए, हुस्न मुआमले को ले लीजिए, हत्ता कि आम ज़िक्र व अस्कार जो इसके लिए कोई मकान नहीं, कोई ज़मान नहीं, आम अस्कार, कोई मुतय्यन नहीं है कि इसी वक्त पढ़ना है, आम जो अस्कार होते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए भी अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ ख़ास चाहिए। आसान नहीं है कि आदमी मतलब जो रूहानी ग़िज़ा है यूँ ही हासिल कर ले। तो गोया कि तज़क्का कह कर के ये बात बताने मकसूद है कि इसमें थोड़ी सी कुल्फ़त है, थोड़ी सी मशक्क़त है, गोया कि मेहनत तलब काम है ये। तज़क्का बाब तफ़ाउल से, ये तो फ़ेले माज़ी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको फ़ेले मुज़ारे में भी बयान फरमाए हैं। जैसे कि सूरह नाज़ियात में है कि फ़क़ुल हल लका इला अन तज़क्का। तज़क्का क्या है? ततज़क्का है, वो ता महज़ूफ़ है, ततज़क्का है।
तो तज़क्का एक तो ये फ़ेल तफ़ाउल के बाब में है, मेहनत की तरफ इशारा किया जा रहा है, और फ़ेल मुज़ारे में ला कर के ये बात बताया जा रहा है कि इस्तिमरार हो इसमें, तकरार हो इसमें। इसलिए कि फ़ेल मुज़ारे में जो है 2 तरह की बात होती है। जब मैंने सूरतुल हज की तफ़सीर की थी, तो जो आयत करीम है इन्नल लज़ीना कफ़रू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, तो व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह में मैंने तफ़सील से बताया था कि फ़ेल मुज़ारे का एक मतलब ये होता है जो माज़ी के मुकाबिल, यानी एक चीज़ है जो गुज़र गई, एक चीज़ है जो आने वाले ज़माने में आएगी, अब फ़िलहाल या आने वाले ज़माने में। लेकिन फ़ेल मुज़ारे का एक मतलब ये होता है जिसमें एक सिर्फ़ तकरार बताना मकसद होता है, इस्तिमरार, तसलसल, कि मुसलसल हो ये काम, उसमें माज़ी के मुकाबिल गुफ्तगू नहीं होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तज़क्का बाब तफ़ाउल से ला कर के ये बात बता रहे हैं कि जो है इसमें थोड़ी सी मशक्क़त है, मेहनत तलब काम है ये। और फ़ेल मुज़ारे में ला कर के ये बात बताने मकसूद है कि इसमें तसलसल हो। अगर कोई शख्स तज़किये के लिए मेहनत करता है और तसलसल से मेहनत करता है, मुसलसल किए जाते रहता है, तो उसकी कामयाबी तो गोया कि तयशुदा है कि अफ़लहा, अल्लाह ने फ़ेल माज़ी में बयान किया, अफ़लहा, कि उसकी कामयाबी गोया कि तयशुदा है, मुतहक्क़क़ है। और उस पर हर्फ़ क़द ला कर के गोया कि ताकीदी माना, मज़ीद गोया कि यकीन दिहाने के लिए कि ये बंदों से ख़िताब है ना, वरना अल्लाह की बात तो काफ़ी है, अल्लाह ने कह दी है, लेकिन बंदों से ख़िताब है ना, तो उनकी सतह पर गुफ्तगू की जा रही है कि क़द अफ़लहा, उसको फ़ेल माज़ी में बयान किया गया कि उसकी कामयाबी तो मुतहक्क़क़ है। कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो उसकी ज़ुबान में जब पढ़ते हैं, उन असालीब में पढ़ते हैं, तो एक ज़ायद चीज़ मिलती है जो महज़ तर्जमा से, महज़ सरसरी तौर पर नज़र डालने से बात नहीं मिलती। तो अहले इल्म इस जानिब भी खूब तवज्जो देते हैं ताकि इससे हौसला मिले, इससे रूहानियत मिले, इससे अल्लाह की क़ुर्बत हो, कुरान से एक मोहब्बत पैदा हो। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें किताबुल्लाह को बग़ौर पढ़ने, समझ करके पढ़ने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। कुरान मजीद को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अहादीस और सहाबा का जो फ़हम है, अहले इल्म की जो सलाहियतें हैं, इन सब को सामने रख कर के समझने की अल्लाह हमें सआदत नसीब फ़रमाएँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।